तमिलनाडु के तंजावुर में बना बृहदेश्वर मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। इस भव्य मंदिर को आज से करीब 1000 साल पहले चोल वंश के राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर की बनावट और इसके इतिहास को समझने के लिए के नीलकंठ शास्त्री की मशहूर किताब द चोलास को सबसे सही माना जाता है। इस किताब में चोल राजाओं की इंजीनियरिंग और मंदिर के बनने की पूरी कहानी अच्छे से बताई गई है। यह मंदिर भगवान शिव का है और इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर के साथ कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें जुड़ी हैं जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों का भी दिमाग हिला देती हैं। इस मंदिर की सबसे पहली हैरान करने वाली बात यह है कि ये बिना किसी नींव के खड़ा है। आज के दौर में जब हम एक छोटा सा मकान भी बनाते हैं तो जमीन के नीचे गहरी नींव खोदते हैं, मगर चोल काल के कारीगरों ने इस भारी भरकम मंदिर को बिना गहरी नींव के ही जमीन पर खड़ा कर दिया। इसके लिए उन्होंने पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करने का तरीका अपनाया था। पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें खांचों में एक दूसरे के साथ फंसाया गया था। यही वजह है कि पिछले 1000 साल में कई बड़े भूकंप आने के बाद भी यह विशाल मंदिर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके मुख्य शिखर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं गिरती। दोपहर के समय जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है तो इस मंदिर की छाया जमीन पर कहीं नहीं दिखाई देती। बहुत से लोग इसे कोई जादुई चमत्कार मानते हैं, मगर असल में इसके पीछे चोल काल के कारीगरों की गजब की गणित और दिमाग छिपा था। उन्होंने इस मंदिर के शिखर की ढलान को इस तरह से बनाया था कि सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई मंदिर के अपने ही चबूतरों के ऊपर सिमट कर रह जाती है। परछाई कभी चबूतरे से बाहर निकलकर जमीन पर आ ही नहीं पाती थी। इस मंदिर को बनाने में एक और अद्भुत कलाकारी इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर रखे भारी पत्थर की है। मंदिर के टॉप पर ग्रेनाइट पत्थर का एक विशाल गोल गुंबद रखा हुआ है। इस अकेले पत्थर का वजन करीब 80,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी पहेली यह है कि उस जमाने में बिना किसी क्रेन या मशीन के इतनी ऊंचाई पर इस भारी पत्थर को कैसे ले जाया गया होगा। इसके लिए कारीगरों ने मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर से एक ढलान वाला रास्ता बनाया था। उस ढलान पर हाथियों और मजदूरों की मदद से इस भारी पत्थर को खींचकर धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचाया गया था। इस मंदिर को बनाने में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तंजावुर के आसपास दूर दूर तक कहीं भी ग्रेनाइट पत्थर मिलते ही नहीं हैं। चोल राजाओं ने इतनी भारी तादाद में पत्थरों को बहुत दूर से ढोकर मंगवाया था और इस अजूबे को तैयार किया था। इस मंदिर का हर एक पत्थर हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत का विज्ञान अपनी सोच से बहुत आगे था। आज जब हम इस भव्य मंदिर को देखते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की इस मेहनत और ज्ञान को देखकर गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है।